अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, तालीम और तरबियत। जी हाँ, बहुत आसान सी बात है ये। तालीम किसे कहते हैं, तरबियत किसे कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो आनी चाहिए, तो आज ये वीडियो इसी सिलसिले में पेश की जा रही है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि तालीम से मुराद हुसूल इल्म है, यानी किताबों और असातिज़ा से जो कुछ सीखने को मिले उसे तालीम कहते हैं। तालीम आप यहीं देख रहे हैं, तालीम, इल्म, मुअल्लिम, ये सब एक ही तरह का लफ्ज़ है। तो तालीम कहते हैं किताबों से हम जो कुछ सीखें, यानी किताब से कैसे सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है मुअल्लिम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुअल्लिम का सहारा लेकर किताबों से हम जो कुछ सीखते हैं वो तालीम है। तो ये तो तालीम तो समझ में आ गया कि वो मतलब इसमें किताबें होती हैं, और जो तालीम हम सीखते हैं उसकी सनद मिलती है हमको, यानी सर्टिफिकेट मिलता है हमको कि हमने कितनी बेहतर कारकर्दगी की, हम कहाँ तक पहुँचे, हमारा लेवल क्या है, हम किस सतह के हैं। इसके लिए सनद से नवाजा जाता है, यानी तालीम का एक प्रूफ हमको मिलता है सनद के तौर पर, सर्टिफिकेट के तौर पर, कि हम अच्छे हैं या हमारा ये लेवल है। उसके बाद बात करते हैं तरबियत। तो तरबियत का मतलब है अमली मश्क, यानी प्रैक्टिकल। तरबियत ये है कि घर, ख़ानदान, रिश्तेदारों, हमसायों, वालदैन, बहन भाइयों, छोटों बड़ों, असातिज़ा, दोस्तों, अपनों परायों और दीगर लोगों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, लेन देन कैसे करना है, मुआशरे में रहन सहन और बर्ताव कैसे करना है। तो आपने तरबियत को जान लिया। तरबियत उसे कहते हैं जो हमारे अमल से ज़ाहिर हो, हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अब कोई आदमी टोपी उठा रहा है, टोपी को नीचे रख दिया, और वही आदमी चप्पल को उठा रहा है, चप्पल को ऊपर रख दिया, ये बेहतर तरबियत नहीं है, बल्कि ये तो तरबियत ही नहीं है। तरबियत का मतलब है सलीक़ा, सलीक़े से कोई काम करना। बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जाएंगे आगे, इसलिए अब अभी से इसको स्किप मत करें। देखिए सवालात कौन से हैं। पहला सवाल है, क्या तरबियत के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तरबियत अलग चीज़ है, तालीम याफ्ता अलग चीज़ है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो तालीम याफ्ता तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो तरबियत है, मैं क्या मिसाल दूं। बहुत सारे लोग हैं, जाहिल हैं, एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनका सलीक़ा है, किसी चीज़ को करने का तरीक़ा है, कोई काम वो करते हैं तो इस बेहतर अंदाज से करते हैं, बात करते हैं तो इस बेहतर अंदाज से करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर मतलब शर्म आ जाए उनको। तो तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। अब दूसरा सवाल है, क्या तालीम याफ्ता लोग अच्छी तरबियत के मालिक होते हैं? मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तालीम याफ्ता लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन तालीम याफ्ता लोग अच्छी तरबियत के मालिक हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने अक्सर तालीम याफ्ता लोगों को देखा है कि थोड़ा सा इल्म क्या हो गया कि उनका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया, उनके अंदर तकब्बुर आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है तालीम याफ्ता लोग अच्छी तरबियत के मालिक हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तालीम याफ्ता लोग इतने बुरे बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतने इतने बुरे होते हैं कि मैं क्या कहूँ। तो तालीम को तरबियत से नहीं जोड़ा जाए, दोनों अलग चीज़ें हैं। तीसरा क्या है, क्या तरबियत गैर तालीम याफ्ता लोगों से सीखी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सीखी जा सकती है। मेरी माँ ने मुझे तरबियत दी, माँ पढ़ी हुई नहीं थी। मेरी दादी ने तरबियत दी, दादी पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं जाता था, कोई बूढ़ी मिलती थी, वो बूढ़ी कहती थी बेटा ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो। वो तरबियत थी। उस बूढ़ी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन मैं क्या कहूँ, उनके अंदर तरबियत थी। उन्होंने जो अपने बच्चों को तरबियत सिखाई वो आजकल की पढ़ी लिखी औरतें नहीं सिखा पाती हैं। हमारी जाहिल माँ, दादी, नानी, उन लोगों ने जो अपनी नस्लों को सिखाया, जो कुछ सिखाया, आजकल की पढ़ी लिखी खातून अपनी औलाद को नहीं सिखा पा रही हैं। इसलिए तरबियत ये अलग चीज़ है, तरबियत ये गैर तालीम याफ्ता लोग भी बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। और इसका आखिरी सवाल जो सॉल्व करना है, क्या तालीम और तरबियत लाजमी जुज़्व हैं? जी हाँ, लाजमी जुज़्व हैं।
یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے اندر تعلیم ہے تو تربیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ کون سی بات کہاں پہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، زبان کھولی اور بول دیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی کیچڑ میں گر گیا، بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ وہاں پر پہنچے اور سب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، بحث مباحثہ کرنے لگے کہ آخر اس انسان کو کیچڑ سے کیسے نکالا جائے، کون سی سبیل، کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ اس انسان کو کیچڑ سے باہر نکال سکیں۔ ایک جاہل انسان وہاں پہنچا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی بات پر، وہ کیچڑ میں کودا اور اس انسان کو باہر نکال لیا۔ یہ تربیت تھی جو ان پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو تربیت ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں گفتگو کے آداب سیکھنے ہوں گے، کیونکہ ہماری پہچان، یاد رکھیں، استاد کی پہچان اس کی زبان سے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی پہچان اس کی زبان سے ہے۔ زبان کا مطلب کیا؟ آپ کے قلم سے بھی ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں، لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے یا آپ کے بولنے کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، تو پھر جان لیں کہ آپ تعلیم یافتہ کہلانے کے لائق بالکل نہیں ہیں۔ آپ سے اچھا کہیں وہ جاہل ہے جس کے اندر تربیت ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو اس بات کا خیال رکھ کے بولتا ہے کہ سامنے والے کو میری بات ناگوار نہ گزرے، کیونکہ سامنے والا بھی انسان ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور غلطیاں ہوں گی، تو سامنے والا ایسا نہ ہو کہ میری بات سے اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے اگر کوئی بد دعا لگ گئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اشارے میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی، امید ہے آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔